आखिर क्यों होता है सड़क दुर्घटना? इसके लिए कितने प्रतिशत वाहन चालक दोषी हैं, या यूँ कहें कि इसके लिए आखिरकार दोषी कौन है? क्या जागरूकता की कमी के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, या फिर वाहन चालकों की मनमानी के कारण, या फिर प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों के कारण? इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप लगातार इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जहां पे पदाधिकारियों द्वारा दुर्घटना से संबंधित, उसे रोकने से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां आपको दी जाएंगी, जिससे आप अपने तथा अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना जैसी भयावहता को रोक सकते हैं। हम सड़क के माध्यम से ही आवागमन करते हैं और हमारा सांस्कृतिक परिवेश भी अगर कुछ लगभग 100-200 साल पहले झांक करके देखें तो इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा परिणाम यह मिलता था कि मतलब सांस्कृतिक परिवेश जो होता था या फिर आवागमन जो होता था अथवा कई तरह की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनके भी अच्छा से क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। लेकिन जब से सड़कें बनी हैं तब से लोगों की इतनी ज़्यादा मतलब मदद हुई है सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय स्तर पे कि हर एक क्षेत्र में सड़कों ने हमारा काम आसान बना दिया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। पर इसी में कुछ चैलेंजेस अभी भी उभर करके आ रहे हैं। जैसे एक होती है हरी, लाल और पीली होती है, तीनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ये हमारी सुरक्षा के लिए दिया जाता है कि हम उस बत्ती के द्वारा अपने गाड़ी को चलाएं, कब रुकना है, कब जाना है। हम लोग खुद अवेयर होते हैं तो इतना ज़्यादा शायद एक्सीडेंट नहीं होता। जैसे कि हेलमेट का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अगर बाइक एक्सीडेंट हो भी गया तो अगर सर में चोट नहीं आए तो हम लोग बच सकते हैं, पर हेलमेट अगर नहीं लगाए तो शायद हम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि हेड का मतलब माथा का अगर चोट होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और आजकल बाइक चलाना तो आम बात हो गया, क्योंकि आप देखेंगे कि 13 या 14 ईयर का भी बच्चा है तो बहुत अच्छे से बाइक चला रहा है, पर वो लोग अच्छा दिखावे के चक्कर में लोग इतना स्पीड बाइक चलाता है कि अगर कोई आदमी आराम से आ भी रहा है तो उसको भी ठोक के अगर लोगों को जागरूकता आ जाती है और अगर लोग अपनी गति सीमा को संभाल लें और अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक अभिभावक ना दें तो ये तो दुर्दांत घटनाएं होती हैं जिससे पछताने के सिवाय कुछ नहीं बच जाता है। सब चाहते हैं कि इसकी जिंदगी बचे, ये सुरक्षित रहे, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होता है और सिवाय पछतावा के हमारे पास में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और ये क्योंकि यहाँ के थाना प्रभारी हैं, सीओ हैं और भी लोग हैं, तो ये हमेशा इन लोगों का सामना होता होगा, इन भूलों का, इन घटनाओं का, और बहुत पछतावा भी होता होगा। किसी का लाल जब चला जाता है दुनिया से, गलती किसी की भी हो, लेकिन दुर्घटना तो किसी को पड़ता ही है। बोल प्लेट है, उस पर लिखा रहता है स्पीड लिमिट, यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना है। एक कौन तरह का बोर्ड होता है, उस पर लिखा रहता है यह आगे से कम हो रहा है। चौकोर बोर्ड होता है हरा कलर में, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका संकेत दिया हुआ रहता है कि गांव का नाम है, या इस तरह से बहुत सारे सिंबल दिया हुआ रहता है। आप सभी अभी स्टूडेंट हैं, आगे चल के बहुत सारे लोग चलाते भी होंगे, लेकिन चलाना नहीं चाहिए गाड़ी जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं हो, 18 साल नहीं हो, आपके पास लाइसेंस नहीं हो, तो आप गाड़ी नहीं चलाएं, बेटर है इसका, क्योंकि चलाने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को है और आपके फैमिली को। प्रयास करना है कि अभी कम उम्र में आप लोग जब तक पूरे तरीके से सीख नहीं ले तब तक गाड़ी का उपयोग नहीं करना है। इस स्कूल में प्रतिबंधित भी किया गया है, जो बिल्कुल सही है, आप लोग को बाइक चला कर आना नहीं चाहिए। रोड पे जो एक्सीडेंट का मुख्य कारण है, दो तरह से मुख्य रूप से अभी देखने को मिलता है जो एक्सीडेंट होते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना, दूसरा होता है ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करना। ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करने का मतलब है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ओवरटेक करते हैं, तो ओवरटेक करने की जगह पे ही ओवरटेक किया जाता है, हर जगह नहीं। बाजार में चल रहे हैं, आपकी आगे वाले गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है,
आप ज़बरदस्ती करते हैं, दाहिने घुसते हैं, घर से गाड़ी आती है, आपके टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। भुगतना हम लोग को पड़ता है, वहाँ जाएंगे तो है मुआवजा चाहिए, वो चाहिए, हर जगह झेलना हम लोग को पड़ता है, झेलना पड़ता है, झेलते हैं। गलती तो आपकी हेलमेट मिला है, हेलमेट किसी ने एक छोटी सी असावधानी, छोटी सी गलती हम लोग को जीवन को खतरे में डाल देती है। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सड़क पर जब भी हम निकले, जब जो छोटी गलियाँ हो, चाहे बड़ी सड़कें हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, जब भी निकले हम सावधान रहें। घर में रहें हम लापरवाह रहें, प्रांगण में फील्ड में रहें थोड़ी लापरवाही चलेगी। जैसे चलना चाहते हैं, जैसे घूमना चाहते हैं, बाइक चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सब कुछ करें। वो छोटी गलियों में फील्ड में जाकर करें, लेकिन सड़क पर जब जाएं तो ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि सड़क पर आप सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, वहाँ पे शराबी का भी अधिकार है, वहाँ पागल लोग का भी अधिकार है, और वहाँ पे नियमों के अवहेलना करने वाले लोग भी सड़क। मैं शपथ लेता हूँ कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करूँगा, अपने मित्रों परिवार को भी पालन करने हेतु अनुरोध करूँगा, एवं किसी को कष्ट नहीं हो ऐसा कार्य मैं करूँगा। यूँ तो मौतें अनेक प्रकार से होती हैं, बीमारी से मरते हैं लोग, अन्य चीज़ों से, अन्य कारणों से मरते हैं, लेकिन फ़िलहाल देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना के कारण मौतें काफ़ी बढ़ गई हैं। और इस दुर्घटना में जो है वो घर का इकलौता बेटा भी जो है वो चला जाता है, तो घर ही पूरा बर्बाद हो जाता है। ऐसे में मीडिया के जो बेश रिपोर्टर हैं भाई पवन जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए चला रहे हैं। इसके लिए भाभा परिवार उनको धन्यवाद देता है। और यहाँ पर आज थाना प्रभारी राज धनवार के द्वारा, सीओ साहब राज धनवार के द्वारा, भाभा के विद्यार्थियों के द्वारा, पवन जी के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा एक जागरूकता फैलाने का काम किया गया है कि कैसे हम इस दुर्घटना को रोक सकते हैं। बिल्कुल समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दुर्घटना को कैसे कम कर सकते हैं, मौतें कैसे कम हो सकती हैं, किन सुरक्षा नियमों का हम पालन करें, कैसे लोगों को जागरूक बनाएं। इसके लिए जो है आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया हमारे विद्यालय में, डॉक्टर बाबा पब्लिक स्कूल में। और इसके लिए दैनिक जागरण और पवन जी जो है सो धन्यवाद के। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देना अति आवश्यक है। आज देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे या अन्य वाहनों पे 3 लोड 4 लोड होके चलते हैं और दुर्घटनाएं प्रायः हो जाया करती हैं। इसी के संबंध में आज भाभा पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा के संबंध में बच्चों को जानकारी दी गई कि वो सड़क पे कैसे चलें, कैसे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और कैसे वाहन को चलाएं या सड़क को कैसे क्रॉस करें। इस संबंध में विस्तृत से जानकारी बच्चों को दी गई। बच्चों को ये भी बताया गया कि वो अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और अन्य को भी इसकी जानकारी दें और इस संबंध में सड़क सुरक्षा के जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा के पालन करने हेतु बच्चों को शपथ भी दिलाई।